चिंतामणि पार्षद भगवान की सुबह की थकान है तुम लोगों को विधान की। फिर संध्या कालीन बेला में ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें जय बोलने का मौका मिल रहा है, वरना जो बाजार में लोग घूम रहे होंगे वो कैसी कैसी बातें भी कर रहे होंगे, कितने पाप का बंद कर रहे होंगे, और बोलो तुम्हें जय बोलने का मौका मिल रहा हो, तुम जय नहीं बोल पा रहे, कितने पुण्यशाली जीव हो। जय बोलो देवादि देवी खज्जर महाराज धर्म चक्रवर्ती श्री धर्मनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। हो मेरे गुरुवर
महामुनिराज की, प्रसिद्ध परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से भजन सुना और साहब ये भजन जीवन की उससे भाव में प्रकाश डाल रहा था जहाँ अत्यंत आवश्यकता थी। तो किसी ने पहला भाग पकड़ा होगा, किसी ने बीच का, किसी ने अंतिम का, किसी ने ताली वाला, अपना मतलब का पूरा भजन अपने आप में साथ था। और जिन्होंने जहाँ से पकड़ा है अपने लिए प्रोत्साहन में परम पूज्य गुरुदेव के सम्मान में हाथ उठाना चाहिए। जब वो ये परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर शिवानंद जी बसवानंद जी महाराज की आइए बिना किसी भूमिका के ऊपर हाथ को ले चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में, प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज श्री हम सभी के जीवन में मंगल को ऐसे पूरी भावना के साथ अपना मंगलमय उपदेश प्रदान करें। जब उन्हें परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी प्रसवानंद जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। परमात्मा का ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत ही एकाग्रता के साथ सर्वोत्तम पंच परमेष्ठी में सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धशिला पर विराजत अनंत अनंत सिद्धों को प्रणाम करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समय हो चुका है। हाँ, लगता है पिलर की आड़ में फायदा उठाया जा रहा है। चुप चुप की आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही है। या तो ऐसे बात करें तो कानों तक ना है, और यदि बात ही करनी है तो बाहर बहुत सारा स्थान पड़ा है। ठीक है पवित्र, चलो सभी को बोलना है।
जो आप लोगों को बहुत पसंद है। आप लोगों ने आज प्रार्थना की महाराज जी आज ये वाला सुना दीजिए, तो सभी के लिए वो सुना रहे हैं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े, मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े, मिठो मिठो या जीवन में गम रही कब बिगड़े प्राण मारो नहीं, मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े, मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े।
मिला है एक ही क्षण में नन्हा सा बालक तो दूजे ही पल में द्वार मिला है कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे वर्धमान मिला है हमको कहेंगे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है हमको कहेंगे एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शुभ सुनंद जी महाराज की चलते जप्पू क्यों पड़ा बताओ मैं आइए अपना पुरस्कार प्राप्त कीजिए। आप लोगों ने ये प्रतियोगिता भरी, बहुतों ने भरी होगी, बहुतों को नहीं मिली होगी। ये नमोकार प्रतियोगिता है। नमोकार मंत्र के प्रचार प्रसार के लिए उसकी श्रद्धा को जागृत करने के लिए निकाली गई। इसका आयोजन जापानुष्ठान के रूप में, क्योंकि आज संसार में सब लोग के कोई ना कोई रोग लगे हैं, कोई ना कोई विपत्ति आती है, संपत्ति का लॉस, कोई बिजनेस में खतरा है, किसी को अपने प्राणों का खतरा है, किसी ना किसी चीज से लोग संसार में दुखी हैं, दुखमा काल है। उस समय जब कोई काम नहीं आता तब नमोकार महामंत्र काम आता है और उस महामंत्र नमोकार का 11.25 लाख जापानुष्ठान 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ज्योति नगर में किया जाएगा। उस महामंत्र का अनुष्ठान केवल एक आयोजन नहीं, एक कार्यक्रम नहीं है, अपितु एक फिजियोथेरेपी है, एक मंत्रोच्चारण, मंत्र भी अपने अपने रोगों को ठीक करना हो, अपने चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे आर्थिक विपत्ति हो, चाहे पारिवारिक कोई विपत्ति हो, किसी भी प्रकार का आप लोगों को लगता है कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, वकील की जरूरत है या किसी की सलाह की जरूरत है, तो आप सब चीजें बाद में पहले महामंत्र का स्मरण, पहले महामंत्र की शरण, और जो इस महामंत्र की शरण में आता है उसका गारंटी से काम बनता है। ये जापानुष्ठान 8वां जापानुष्ठान है जो दिल्ली में कराने जा रहे हैं और ये 8वां अनुष्ठान हम लोगों के लिए अब तक का सबसे अच्छा हो सकता है यदि आप लोग उसमें अपना अपना योगदान दें। उससे चमत्कार को प्राप्त होने वाले कोई भी 5 नाम बताइए जिन्होंने नमोकार को जपकर अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त किया। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। बहुत सारे नाम हैं, सही जवाब दिए उन्होंने, जोरदार तालियों से इनका सम्मान। आइए अपना पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नमोकार के कोई भी 3 नाम बताइए। बता बहुत सुंदर
शॉल चढ़ाकर शॉल भेंट कर सम्मान करेंगे श्री मीनू जी जैन, संस्था के वरिष्ठ सदस्य नवीन जैन और पीनू। इसी कड़ी में आज के चित्र नामकर्ता राजेश भाई से निवेदन उनका पूर्वक सम्मान करेंगे। श्री राजेश जी सरकार से मेरा निवेदन वो भी आ जाए और श्रीमती ममता जैन सम्मान करेंगे शॉल उड़ाकर। इसके बाद संजय भाई इनका सम्मान करेंगे दादा रतन गांधी का। इस कड़ी में मास्टर नरेंद्र जी की वो भी हमारे संस्था के विशेष होगी है। मेरी आवाज सुने तो तिलक लगाकर सम्मान करेंगे ये पता है और पट्टा डालकर कलर जी से निवेदन वो भी आ जाए और इनका सम्मान करेंगे। इनकी जोड़ी बहुत फेमस है भगत जी का सम्मान उनका शॉल से सम्मान करेंगे श्री विजय कुमार जी जैन जो हमारे संस्था के प्रधान हैं। इस कड़ी में मैं संस्था जैन समाज के प्रधान और इनका सम्मान मैं करना चाहूँगा शॉल से, मैं खुद करना चाहूँगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाते रहेंगे भैया, ताली में सभी लोग ताली बजाते हैं। नहीं बताइए तो बता दो सभी ताली बजाएंगे। देखो ये अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सम्मान मिलता है। तीनों भैया बना देंगे, अनुज भैया नहीं तो ये सभी हमारे संस्था के ऐसे सदस्य हैं जो हमारे बॉम्बे से इधर आए हैं। इनका प्रोग्राम 3 अक्टूबर को बॉम्बे था और हमारा उन्होंने बहुमान स्वीकार किया। यहाँ विराजमान हो तो इसे निवेदन आ जाए और करुणा उनको शॉल पहनाकर उनका बहुमान करेंगे श्री प्रदीप कुमार जैन। श्री बहुत ही बढ़िया और तीनों भैया से भैया खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए।
आचार्यों के आचारों से आचरण करें। नमोकार महामंत्र नमोकार। नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया। ब्रह्मकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। पद्मावती धर्मेंद्र हुए, पद्मावती धर्मेंद्र हुए कर त्रयंच गति पाया। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो चपले नौ बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। सभी तालियां बजाएं। कहते हैं भूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। यह भी सच है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म ही असाधारण बनाते हैं। असाधारण बनने का बीज प्रारंभ से ही आत्मा में समाहित रहता है। लौकिक जीवन से जुड़ने वाला हर प्रसंग, हर व्यक्ति, हर रिश्ता मात्र निमित्त होता है। इस नाटक के माध्यम से आज यात्रा करेंगे अद्भुत जीवन चरित्र, जिसको हम सभी जानते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, महाराज जो बालक विद्याधर से विकास से उन्मुख होता हुआ आचार्य श्री अमित हुई है। इस नाटक का मूल स्रोत मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी द्वारा रचित आत्मान कैसी है। ये योग्य शिष्य की अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति एवं समर्पण का इससे बढ़कर उदाहरण हो ही नहीं सकता। मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपने गुरु की माँ श्रीमती जी की वर्णन इतने मार्मिक ढंग से किया है मानो परधाया प्रवेश किया हो। चलचित्र की भांति बालक विद्याधर का बचपन, यौवन, उनका वैराग्य की ओर मन और अंत में उनकी दीक्षा का प्रसंग, विनोदी प्रसंग ऐसा
नेत्रों के समक्ष सही हो उठता है। आइए इस नाटक को हम सभी देखते हैं। आप प्रतिबिंब जीवन चरित्र को विद्याधर से विद्यासागर, विद्याधर से विद्यासागर, विद्याधर से विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर। ऐसे मेहनत वाले काम मत किया करो, पर तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। कुछ अपना ख्याल रखो और आने वाली संतान का ख्याल रखो। मेरा श्रम ही संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा। इसलिए अभी तो संस्कारित कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले ही प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्पायु में सुमति की जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर नियमों का पालन करने लगे थे और तब आप मुझे समझाते थे। देखो भाई, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। माना हमें धर्म का खूब सहारा है, परंतु धर्म आश्रित होकर भी शरीर को मिला नहीं सकता। सो शरीर को नाव मानकर उसे निश्चिंत बनाए रखना, क्योंकि धर्म की महायात्रा पूरी हो सके। लो
जी के समाधि स्थल अक्की बाट जाना है माथा टेकने के लिए। अरे अभी 2 माह पूर्व भी तो भट्टारक जी के समाधि पर माथा टेकने गए थे और अब इस अवस्था में पुनः 12 मील दूर जाना। बेटी सुमति की मृत्यु के बाद मैं यह कह आई थी कि मेरी आने वाली संतान यदि जीवित रहेगी तो भट्टारक विद्याधर जी की वेदिका पर 5 विधान करूंगी। मेरी यही भावना थी। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हाँ अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। आई मैं एक बात तो भूल ही गया। आज खेतों में बहुत काम है, मेरा खाना साथ ही रख दो। मंदिर होते हुए खेत चला जाऊंगा। आपको एक जरूरी बात बतानी थी। कहीं पुनः अकेला जाने का विचार तो नहीं है? अभी तक तो कल की ही थकान नहीं उतरी। अरे वो बात नहीं है। कल रात स्वप्न में 2 रिद्धिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से आहार भी दिए। अरे वाह, यही तो बहुत सुखद स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है। यह संकेत है, यह संकेत है। मैं अब चलता हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, एक बात और है। आप जाते हुए पड़ोस में सुधा की माँ को कहते जाइएगा कि आज मेरे साथ रहेंगी तो ठीक रहेगा, ना जाने कब उनकी ज़रूरत पड़ जाए। हाँ ठीक है, बोल बात ठीक है। बहन यहाँ रहेंगी तो मैं भी निश्चिंत रहूँगा। कह दूँगा, ठीक है, बता दूँगा। हाँ अब बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। मैं पहली बार गर्भ धारण नहीं किया। ऐसे तो कोई बात नहीं है, पर ऐसी दिव्य अनुभूति पहले कभी भी नहीं हुई। ऐसा लगता है मेरी देह के कण कण में उजाला भर गया हो, उजाला भर गया हो, भर गया, उजाला भर गया, उजाला भर गया, उजाला भर गया, उजाला। और प्रकाश की असंख्य रश्मियाँ फूट कर बाहर आना चाहती हूँ, 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 बाहर आना चाहती हूँ।